नमस्कार, मैं राजेंद्र। आप लोगों के आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेपल एकेडमी के थ्रू मैं आपसे फिर से एक बार मुखातिब हो रहा हूं, जुड़ रहा हूं। कक्षा 10th के सभी स्टेट के लगभग सभी लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। 10th के रिजल्ट आने के बाद में 10th क्लास के बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये हो जाती है कि वो अब आगे अपने लिए, अपने करियर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रीम का चूज करें, एक परफेक्ट सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे उसके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। ऐसी जो चीजें जो वो करना चाह रहा है आगे जाकर के, उन सब्जेक्ट की तरफ उसे आगे बढ़ना होगा। और ये निर्णय बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन मैं आज उन विद्यार्थियों से बात करने जा रहा हूं जिन विद्यार्थियों का जो रुझान है, जिनका मन जो है, अपना जो करियर है, वो केवल साइंस की ओर देख रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों से बात करने जा रहा हूं जो विद्यार्थी अपना जो करियर है वो साइंस की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनके जो सपने हैं वो साइंस स्ट्रीम को लेकर के कहीं ना कहीं तक हैं। आज इसी साइंस स्ट्रीम के लिए मैं आप लोगों से द नेपल एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करने जा रहा हूं। क्या है साइंस, क्या मतलब होता है साइंस वर्ड का, कहां से यह वर्ड आया है, इन सभी मुद्दों पे अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या परिभाषा होती है इस चीज की, कौन सी शब्द से, कौन सी भाषा से ये शब्द आया है, इन सभी टॉपिक्स पे अपन लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेपल एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोग के लिए किस सब्जेक्ट को लेकर के डील करेगा, उन सभी मुद्दों पे अपन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बात करना स्टार्ट जारी रखेंगे। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न मेरे दिमाग में सेट होता है वो यही है कि साइंस क्या है सर। सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो है साइंस, विज्ञान क्या है। विज्ञान बहुत बड़ा महासागर है, एक तरीके का ज्ञान का एकदम बहुत बड़ा जो महासागर आप लोग कह सकते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत बड़े गागर में सागर वाली बात है। छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये छोटे से वर्ड के पीछे जो आप लोग कहानी सुनने जा रहे हो वो बहुत बड़ी है। वो बच्चे जो 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम को चूज करना चाह रहे हैं उनसे बात करने जा रहा हूं मैं। साइंस वर्ड, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, किसी भी चीज का सुव्यवस्थित ढंग से एकदम डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप अध्ययन कर पा रहे हो, अगर आप उसकी स्टडी कर पा रहे हो, तो आप क्या पढ़ रहे हो, एक्चुअल में साइंस पढ़ रहे हो साहब। क्लियर। देख लेते हैं कि ये साइंस वर्ड कहां से आता है। इस साइंस वर्ड के बारे में यदि बात की जाए तो ये जो साइंस वर्ड आपका है, लेटिन जो लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है साइंटिया। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है साइंटिया। इस वर्ड से इस आपके साइंस वर्ड की व्याख्या की गई। लेटिन कोई लैंग्वेज आप लोगों के पास में है, उस लैंग्वेज से अपन लोगों ने एक वर्ड उठाया साइंटिया, जिसका मतलब आप लोगों से साइंस जो वर्ड है वो यहीं से डेराइव हुआ है, यहीं से इसकी व्याख्या की गई, डिस्क्राइब किया गया इसको। क्लियर है। अब इस साइंटिया वर्ड का क्या मीनिंग है साहब, साइंटिया वर्ड के मीनिंग पे बात कर लेते हैं। जैसे ही अपन लोग साइंटिया वर्ड पे बात करना स्टार्ट करें तो अपन को पता लगा सर इस वर्ड का जो मीनिंग होता है एक्चुअल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन। क्या वर्ड मतलब होता है इसका, इंफॉर्मेशन। और हिंदी में अपन लोग क्या कह सकते हैं इसके लिए, जानकारी। भाई कैसी जानकारी है, कितनी जानकारी है, जानकारी कैसे मिलेगी, उन सभी पे बात करेंगे। यानी कि बेसिकली मोटा मोटी मीनिंग ये हो गया कि साइंस वर्ड जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। इंफॉर्मेशन कैसे कैसे प्रोवाइड करवाई जा सकती है, उन पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं साइंस वर्ड के बारे में। आप लोगों से इसकी परिभाषा पूछ ली जाए, पूछेगा भी, जाहिर सी बात, आप लोगों से परिभाषा, आप साइंस के विद्यार्थी रहे हो, आप स्टूडेंट्स हो साइंस के, तो आपको पता तो होना चाहिए ना साइंस के बारे में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी भी चीज का सुव्यवस्थित रूप से, ढंग से किया गया जो अध्ययन है, एक डिसिप्लिन वे में की गई जो स्टडी है, वो आपकी किसके अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है, साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है साहब। आई होप ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी बढ़िया तरीके से। साइंस वर्ड कंप्लीट करने के बाद में, इंफॉर्मेशन देने के बाद में, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे कैसे मिलेगी, क्या पता लगेगा कि इंफॉर्मेशन सर कहां से आएगी। जाहिर सी बात है कोई ना कोई जानकारी का कोई ना कोई स्रोत तो रहा है, वो कोई ना कोई सोर्स से तो अपन को इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी। तो उसके लिए अपन लोगों ने क्या किया,
3 से 4 पॉइंट ऐसे अपन लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं जिनके थ्रू आउट साइंस का जो भी स्टूडेंट्स होता है उनको इन चीजों से होकर के गुजरना पड़ता है। वो चीजें कौन कौन सी हैं मैं बात करने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है मेरे दिमाग में वो ये है कि सर हम किसी चीज को जो है वो देख करके सीख सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, आप लोगों के सामने प्रकृति में कोई भी घटना घटित हो रही है, आप उसको देख रहे हो, उसको सीख रहे हो, एक तरीके से है कि नहीं है, ऑब्जर्व कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो बैठ करके कि यार इसके पीछे की थ्योरी क्या रही होगी। एक इंफॉर्मेशन वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बात क्लियर है। सेकंड जो पॉइंट मैंने हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है वो क्या है, एक तरीके का हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना, एक जवाब अपन लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए था, कि ये जो चीजें हो रही हैं वो इस कारण से रही होंगी। दो चीजें मैंने आपको बताई फिलहाल के टाइम पर कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ली जा सकती है। एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरा आपका क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। अब जाहिर सी बात है कि मैंने आप लोगों से कहा कि ऐसी कोई चीज की कोई घटना जो इस तरीके से घटित हो सकती है, मैंने तो कह दिया, लेकिन अब उसकी व्याख्या, उसकी पुष्टि आप लोगों को उसका सेटिस्फेक्शन में मिलना चाहिए ना, रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए कम से कम। अब उस रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यानी थर्ड पॉइंट अपने पास में क्या आ गया, एक्सपेरिमेंट आ गया साहब, प्रयोग करना हो गया। अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया तो आप लोग अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहां पहुंचोगे, कंक्लूजन पे पहुंचोगे, निष्कर्ष पे पहुंचोगे आप लोग सारे के सारे। यानी कि किसी भी साइंस में, किसी भी प्रकृति के अंदर कोई घटना घटित हो रही है और उसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, तो उसके कौन कौन से पॉइंट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। वो पॉइंट आप लोग ये हुए थे, एक तो इंफॉर्मेशन आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, एक उसके लिए कोई हाइपोथेसिस आप लोगों ने अजम्पशन कर लिया, मान लिया ऐसे करके कि हाँ सर इसका आंसर ये रहा होगा, ये इस वजह से हो रही होगी, वो तो आप लोगों ने माना है। अब उसकी पुष्टि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के बाद में आप लोग कहां जाओगे, कंक्लूजन पे पहुंचोगे, निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो। बेसिकली छोटा सा आप लोग इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है ये आप लोगों के पास में, कि साइंस जो वर्ड है अपन लोग विज्ञान कर रहे हैं, विज्ञान की यदि परिभाषा पूछ जाए तो आप लोगों से क्या गया कि किसी भी चीज का अगर डिसिप्लिन वे के अंदर कोई अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो उसको आप लोग क्या कर रहे हो, साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, सुव्यवस्थित ढंग से किया गया जो अध्ययन है वही आप क्या कहला रहा, साइंस कहला रहा, विज्ञान कहला रहा। क्लियर है। अब उसके बाद में आप लोगों ने कहा सर ये जो साइंस वर्ड था वो कहां से आया, लैटिन लैंग्वेज एक होती है, इसका एक वर्ड है साइंटिया। इस साइंटिया वर्ड के थ्रू आउट आप लोगों ने किसको डिस्क्राइब किया, साइंस वर्ड को डिस्क्राइब किया। अब साइंटिया वर्ड का मीनिंग क्या है, आप लोगों ने कह दिया सर साइंटिया जो वर्ड है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जानकारी देता है किसी भी चीज के बारे में। आप लोगों के पास में ये जानकारी के लिए 3-4 पॉइंट आपको बता दिए गए, ऑब्जर्वेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया। यानी कि किसी भी साइंस के विद्यार्थी के लिए जरूरी हो गया कि वो ऑब्जर्व करना सीखे चीजों को, वो चीजों को वजन मानना सीखे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए कि सर ये जो मैंने किया वो सही है कि नहीं है। ऐसा आप बाबा जी नहीं हो एक तरीके से कि आप लोगों ने कह दिया और वो सही हो गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आप लोगों के द्वारा जो भी रिजल्ट निकला उस रिजल्ट को अगर आप लोगों ने कंक्लूजन तक पहुंचाया तो आप लोग लास्ट में जाकर के थ्योरी दोगे कि हाँ भाई इसकी तरह ये इस घटना के अंदर ये चीजें प्रोसेस होती हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन पे क्या कर रहे हो, पहुंच रहे हो। ठीक है साहब, दिक्कत है तो अभी बोल जाना। उसके बाद आगे बढ़े, किस तरह साइंस हम लोगों ने पढ़ तो ली, चलो इतना ये इतनी महाभारत आप लोगों ने पढ़ी। अब आप लोग ऐसी चीजें बताओ कि साइंस हमारे कहाँ का काम है, डेली रूटीन लाइफ में कहाँ का काम में आ रही है। अरे साहब ये बात भी बताने की थोड़ा ना पड़ेगी आप लोगों को, आप जिस मोबाइल से देख पा रहे हो वो भी साइंस की देन है, जिस हेडफोन के थ्रू आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो वो भी साइंस की देन है, आप लोगों ने सूर्य उदय देखा है वो भी साइंस की देन है, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं वो भी साइंस की देन है। आप लोग कहते हो कि सर दर्द तो हमारे सर में हो रहा था, हम लोगों ने गोली जो है पेट में खा ली, वो सर दर्द का सही होगा, वो साइंस की देन एक तरीके से। उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक ऑब्जर्वेशन है जिसके आधार पे आप लोगों के बारे में बातें की जाती है। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। साइंस आपके इर्द गिर्द हर वो चीज आप लोगों के पास में जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ी जा सकती है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है साहब।
फिर बात आती है कि सर साइंस जो है क्या केवल एक ही चीज है, क्या केवल एक ही व्यक्ति है साइंस? नहीं साहब, एक ही व्यक्ति नहीं है, एक पर्टिकुलर व्यवस्था है। साइंस तो केवल एक मुखिया हो गया, एक बीज है जिसको जमीन में गाड़ा गया, अब इसकी जो ब्रांचेज है वो आगे से आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब उन्हीं पार्टीशन को अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कि साइंस के एक्चुअल में से पार्टीशन कितने होते हैं। तो आप लोगों के थ्रू आउट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ साइंस जो वर्ड है इसके पार्टीशन कितने होंगे। देखते हैं वो, देखिए साइंस के पार्टीशन पे यदि बात की जाए तो इसके लिए मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्टीशन में इसको डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला जो पार्ट है मैं थोड़ा इसको अलग से नोट कर देता हूँ। सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है नेचुरल साइंस। सबसे पहला कौन सा आ रहा है? नेचुरल साइंस आता है। सेकंड नंबर पोर्शन पे मेरे पास कौन सी चीज देखने को मिलती है? फॉर्मल साइंस के बारे में। क्या हो गया अपने पास में? फॉर्मल साइंस। और थर्ड नंबर पे मेरे पास में क्या आता है? सोशल साइंस। सोशल साइंस। साइंस के केवल 3 ही पार्ट है, मेनली 3 पार्ट अपने पास में है। अब इन 3 पार्टीशन के अंदर क्या केवल यहीं तक सीमित हो गया साइंस कि सर आप तो हमें फिजिक्स पढ़ाने वाले थे, यहाँ तो फिजिक्स का कोई नाम ही नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने वाले थे केमिस्ट्री का नाम नहीं है, मैथ्स पढ़ाने वाले थे मैथ्स का नाम नहीं है। तो इनको आगे भी इनका जो पार्टीशन है वो भी पॉसिबल हुआ है। और वो पार्टीशन कैसे पॉसिबल हुआ है कि जो नेचुरल साइंस आप लोगों का है इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 पार्ट में? उनके लिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है फिजिकल साइंस। पहला जो पार्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं वो आता है फिजिकल साइंस। और सेकंड नंबर जो पार्ट आता है वो आप लोगों का क्या है? लाइफ साइंस। जगह की थोड़ी कमी है तो मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट में ही निपटा रहा हूं। फॉर्मल साइंस के भी 2 पार्टीशन होते हैं, एक आपका मैथ्स होता है और एक आपका सीएस होता है, कंप्यूटर साइंस। वहीं अगर आप लोग बात करें सोशल साइंस के बारे में तो यहाँ आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो। आप लोग यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ते हो, आप लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, यस, यहाँ पे आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हो। इन सब चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। इन सभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जो स्टडी करते हो वो किसके अकॉर्डिंग करते हो? सोशल साइंस के अकॉर्डिंग करते हो। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। फिर वापस से थोड़ा सा इधर वापस आए। फॉर्मल साइंस के पार्ट अपन लोगों ने बता दिए 2, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस जो आप लोग का है उसमें आप लोगों के पास मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हो? लॉजिक और रीजनिंग पढ़ते हो साहब। एक तो लॉजिक पढ़ लिया है कि नहीं, रीजनिंग इसमें आ गया। अब आप लोगों के पास में कंप्यूटर साइंस जो आप लोग का है इसमें आप लोग स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करते हो, सांख्यिकी जिसको अपन लोग कहते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है। क्लियर है? फिर थोड़ा सा इधर आए तो यहां आप लोगों के पास में नेचुरल साइंस थी उसके 2 सब पार्ट बताए गए, एक फिजिकल साइंस और एक क्या है अपन लोगों का? लाइफ साइंस। इनमें मेनली 11th क्लास के अंदर जो 11th क्लास में साइंस लेने वाला बच्चा है वो कौन कौन सब्जेक्ट के बारे में डील करता है, वो कौन कौन सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे? सबसे पहला पढ़ने को मिल रहा है फिजिक्स। सेकंड नंबर पे क्या हो गया? केमिस्ट्री। थर्ड नंबर पे अपन लोगों के पास में एंटोनॉमी हो गया, यहाँ पे अपन लोग फिजिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे अपन लोगों के पास में है। और यहाँ अगर लाइफ साइंस के बारे में डिस्कस करें तो मेनली आप लोग एक तो पढ़ोगे बॉटनी, सेकंड नंबर पे आप लोग क्या पढ़ते हो? जूलॉजी। एक जियोलॉजी इसमें भी होती है फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ लाइफ साइंस में भी एक आप लोगों के पास में जूलॉजी होती है। जियोलॉजी और जूलॉजी दोनों डिफरेंस है अपन लोगों के पास में। जियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में किसी भी अपने जो पृथ्वी है इसके भूगर्भ में होने वाली जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनको जियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, ज्योग्राफिकल साइंस को अपन लोग कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ये सब चीजें अपन लोगों के पास में क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि साइंस के 3 सब पार्ट है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। क्लियर है साहब? अब इनके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या कहा कि सर नेचुरल जो साइंस अपन लोगों के पास में है उसके 2 पार्ट बताए गए अपन लोगों के पास, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। अब फिजिकल साइंस के कितने सब पार्ट है? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आप लोगों के पास में। इसके अलावा लाइफ साइंस में आप लोगों ने बॉटनी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा। इसके अलावा आप लोग इकोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। उसके अलावा आप लोगों ने फॉर्मल साइंस के अकॉर्डिंग बताया कि मैथ्स और कंप्यूटर साइंस 2 इसके सब पार्ट होते हैं। इसमें से मैथ्स में आप लोग लॉजिक और रीजनिंग पढ़ते हो आगे जाकर के, और वहीं कंप्यूटर साइंस में आप लोग स्टैटिक्स पढ़ते हो। वहीं सोशल साइंस के यदि सब पार्ट की बात की जाए तो वहां साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आप लोग को वहां पे डील करने में हेल्प करेंगे। तो इतना सारा मुद्दा किसके लिए था?
बेसिकली एक साइंस का ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको देना था कि कहां कैसे डेली रूटीन लाइफ में काम में आ रही है, कितने सब पार्ट हो रहे हैं, और मेनली जो आप लोगों के दिमाग में है कि द इनेबलर एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए किस सब्जेक्ट को लेकर के डील करेगा, किस टॉपिक को लेकर के अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। द इनेबलर एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, वो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है आप लोग को उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने होंगी, उस चीज को फिजिक्स सब्जेक्ट को डील करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि द इनेबलर एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, वो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के दिमाग में है, आप लोग ये जहन में रही होंगी, उनको डील करने में मदद करेगा। अब फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है वैसे देखा जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपन लोगों के पास में है, लेकिन इससे यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को साइंस के बारे में पता होना चाहिए, और मेनली आपके पास में फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए डाला था कि आप लोगों को पता रहे कि इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी बातें डिस्कस होंगी, तो फिजिक्स सब्जेक्ट को अब फिजिक्स के बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जैसे साइंस के बारे में बात की है। शुरू करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। वही वापस से बात आती है कि सर फिजिक्स जो साइंस में बात की है अपन लोगों ने, क्या मतलब होता है इस वर्ड का, कौन से लैंग्वेज से आया है, क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन है इसके अपन लोगों के पास में, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपन लोग देख सकते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट तो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको बहुत आसान शब्दों में अपन लोग यहाँ पे सरल करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है साहब, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स लो साहब, आज मेनली सबसे पहला वीडियो अपन लोगों के पास में है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसको अपन लोग क्लियर करने जा रहे हैं। अपने हिंदी में कहते हैं इसको भौतिकी, भौतिक विज्ञान या फिर भौतिकी जिसको अपन लोग कह रहे हैं। बताइए साहब, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो वर्ड है, सबसे पहली बात यही आ गई कि कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया है इसको, और वो लैंग्वेज आप लोग की कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है साहब। कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया इसको, ग्रीक लैंग्वेज है। आपके साइंस में जो भी वर्ड आते हैं वो सारे के सारे लगभग लगभग जो है, फिजिक्स में जो भी वर्ड आते हैं वो सारे लगभग लगभग ग्रीक लैंग्वेज से उठाए गए, जितने भी नोटेशंस वगैरह है लगभग के बारे में। ग्रीक लैंग्वेज में आप लोगों का एक वर्ड है फोसिस, थोड़ा सा इसको आप लोग इस तरीके से नोट करें कि यहाँ ये जो सिंबल है वो भी साइंस इस फिजिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा, देखें यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दूं। ये जो वर्ड आप लोगों का है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया इस तरीके से फोसिस वर्ड से, और इस फोसिस वर्ड के थ्रू ही अपन लोगों ने किसको डिस्क्राइब किया है, आप लोगों का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसको डिस्क्राइब किया है। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर होगी। सर आपने फिजिक्स बता तो दी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, इस फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या रहा होगा। अब फिजिक्स फिजिक्स जो वर्ड आप लोगों के पास में दिया गया, इसका मतलब क्या है, नेचर है। इसका मतलब क्या, मतलब है इसका अपन लोगों के पास में, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है अपन लोगों के पास में, नेचर, प्रकृति। ये लो साहब, फिजिक्स जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, नेचर है साहब। कि सर चलो इसका मतलब बता दिया, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ये मतलब हो गया, लेकिन अब फिजिक्स के बारे में कैसे डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन कैसे दें हम। तो इसकी डेफिनेशन जाहिर सी बात है, आप जैसे जैसे चलते हुए आ रहे हो है कि नहीं है, उसी तरीके से अब जैसे ही आप लोग आगे बढ़े तो आप लोगों ने नया वर्ड पढ़ा, प्रकृति, नेचर पढ़ा है कि नहीं है। अब इस नेचर से आप लोग डेफिनेशन बना लो कि इस प्रकृति में होने वाली जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सभी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया जो अध्ययन है वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, फिजिक्स के बारे में पढ़ते हो साहब। बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या कहा, आप लोग अपने बेसिक को बिल्कुल भी मत भूलो। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक वर्ड यूज किया मैंने, नेचर। चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती जाएंगी धीरे धीरे करके, और यहाँ पे नेचर वर्ड यूज करते ही मैंने आप लोगों से इसके डेफिनेशन के बारे में कहा कि किसी प्रकृति में घटित होने वाली जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया जो अध्ययन है वो आप लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे साहब। यहां तक मेरे अनुसार आपके दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं लोग आपके कहने पर, डेफिनेशन नोट कर लेते लोग। डेफिनेशन क्या बनेगी अपन लोगों के पास में, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस
where we study about the natural phenomena, natural phenomena। इसके बारे में डिस्कस करना है, ये अपन लोगों ने डेफिनेशन नोट कर दी इसकी एक तरीके से। बोले साहब आपने हमें फिजिक्स वर्ड भी बता दिया, हिंदी भी बता दी इसके लिए, और यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज इसकी कौन सी लैंग्वेजेस को उठाया गया इसके बारे में बता दिया। कोशिश से जो इसका वर्ड है इससे इसको डिस्क्राइब किया था, है कि नहीं। एक वर्ड ये था, इसको यहाँ से डिस्क्राइब किया गया, इससे आप लोगों ने फिजिक्स को डिस्क्राइब किया। मतलब था फिजिक्स का वर्ड का जो नेचर था, प्रकृति बताया गया, और इसी वर्ड से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन दे दी साहब कि प्रकृति में होने वाली जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सभी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया जो अध्ययन है, जो ये मान के चलो साइंटिफिक अगर मान लो कि नजरिए से आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़े कि सर अब अपन लोगों ने ये भी बता दिया कि इसका जो अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसी चीजें तो बताओ हमें, ऐसे एग्जाम्पल तो सेट करके दिखाओ जिससे हम कह सके कि हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो अब ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की आप लोगों से। आप जिस फोन का यूज कर रहे हो वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप जो इसमें ये जो वीडियो आप लोग चेक कर पा रहे हो, है कि नहीं है, वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप जिस माइक्रोफोन, जिस हेडफोन से आप लोग चीजें सुन पा रहे हो, जिस माइक्रोफोन से मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब चीजें फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। आप लोगों ने तारों का टिमटिमाना देखा होगा, सूर्य को उदय होते हुए देखा होगा, सूर्य को अस्त होते हुए देखा होगा, सूर्य ग्रहण को देखा होगा, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा होगा, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा होगा। चीजों को आप लोगों ने जैसे आसमान की तरफ फेंका, आप लोगों ने आसमान की तरफ फेंका और उसको नीचे आते हुए देखा होगा। इन सभी चीजों के पीछे जो काम करती है वो क्या काम करता है, आप लोगों के पास में फिजिक्स काम करता है। फिजिक्स आप लोगों के पास में इस यूनिवर्स में होने वाले जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब की एकदम मौलिक व्याख्या जो है, मौलिक जो सिद्धांत है, उनके जो प्रिंसिपल्स अपन लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, उन सबकी एकदम परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन देने में हेल्प करती है। बात क्लियर हो गई। इस फिजिक्स वर्ड का मतलब समझ आ गया, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, कौन से एग्जांपल्स आप लोगों के मैं दिमाग में सेट कर सकता था, है कि नहीं है। आप लोग जहां जहां काम कर रहे हो, जहां जहां आप लोग ऐसा लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं है, जो ये लाइट अपन लोगों ने चालू कर रखी है, ये लाइट भी फिजिक्स की देन है तरीके से। कैसे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं है। आप लोग जब मैगी वगैरह बनाते होंगे आप लोग जब बैठ करके, तो उस मैगी के अंदर जो आप लोगों के पास में जो हीट हो रही है वो भी फिजिक्स की देन है एक तरीके से। सभी चीजों के अंदर आप लोगों को क्या काम आ रही है, फिजिक्स काम है। और मैंने ये कहा भी था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि इस यूनिवर्स के लगभग सभी राज्यों के जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन देता है, फिजिक्स देता है साहब। ये बात अपने दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी आपके कहने पर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने नोट कर देता हूं, जैसे सूर्योदय नोट कर ले, सूर्यास्त नोट कर लिया। आप लोगों ने देखा कि कार का चलना देखा होगा, आप लोगों ने हेडफोन का यूज किया होगा, आप लोगों ने मोबाइल का यूज किया होगा, आप लोगों ने शीशे में, आईने में खुद की फोटो देखी होगी, आप लोगों ने फोटो क्लिक की होगी। ये जितनी भी चीजें आती हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ी जाती हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इनकी एकदम बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता है। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर होगी। अब बात ये रही कि सर चलो ये भी बता दिया, अब हम लोग इसके डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिए, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे जिससे हमें ये लग रहा है कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं साहब। लेकिन सर हम आगे कैसे बढ़े, कैसे बताएं हम, है कि नहीं। वही वापस से बात, अपने बेसिक को नहीं भूलना है। मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था कि किसी भी प्रकृति में घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नया ऐसा वर्ड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपन लोगों को अध्ययन करना है। और जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रकृति में कोई भी घटना घटित हो रही होगी तो उसको कोई ना कोई तो देख रहा ही होगा, कोई ना कोई ऑब्जर्वर तो वहां रहा ही होगा। अब वो ऑब्जर्वर कौन था, वो था वैज्ञानिक, साइंटिस्ट था कोई ना कोई। भाई ऑब्जर्वर जिसने अपन लोगों ने, अब तुम आपको मेरे को साइंटिस्ट कहेंगे नहीं, है कि नहीं। आपके और मेरे भरोसे तो मान के चलो हो गया कल्याण सब लोग, सब चीजों का।
तो ऑब्जर्वर जो चीज है, ऑब्जर्वर जो व्यक्ति है, वो किसी चीज को नोटिस कर रहा है। उसने क्या किया, उस चीज को नोटिस किया। जैसे आप न्यूटन महाराज का एग्जांपल ले लो, न्यूटन जी को तो सब जानते हैं आम छोटी तरीके से। कुछ बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कि न्यूटन महाराज के सर पे उस समय पे सेब नहीं गिर करके क्या गिरा होता, कोई नारियल वगैरह ऐसा कुछ गिरना चाहिए था, उसमें निपट जाते उस समय पे। तो यहाँ अब देखो, ये आप लोगों का क्या था, वहां पे एप्पल था, नीचे की ओर गिरा, और यहाँ कौन बैठे थे आप लोग, न्यूटन महाराज बैठे थे, ये नीचे की ओर आया। अब उनके दिमाग में, अपन लोगों के दिमाग में पहले सेट हो गया इनके कि सर ये जो सेब आया वो नीचे क्यों आया है, ये सेब नीचे क्यों आया। तो अब ये ऑब्जर्वर जो थे, इन्होंने किसी चीज को ऑब्जर्व तो किया था ना उस समय पे। अब इन ऑब्जर्वर्स ने, इन न्यूटन जी ने क्या किया, उस चीज को देखा कि हाँ ये नीचे की चीज, नीचे की ओर आ रही है चीज, है कि नहीं। अब इन्होंने उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे नियम दे दिए। उन्होंने जो भी चीज नोटिस की, उन्होंने जो भी चीज ऑब्जर्व की, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आउट उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज बताई, कुछ ऐसे नियम दिए, कुछ ऐसे सटीक पैमानों का उन्होंने यूज किया, कुछ ऐसी राशियों का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे उन्होंने मैथमेटिकली अपने अपने नियमों को क्या कर दी, उनकी व्याख्या कर दी गई है। मैथमेटिकली उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी से दे दी। बोले सर बहुत बढ़िया बात है, आपने हमें ये भी बता दिया कि सर ऑब्जर्वर जो होता है ना वो साइंटिस्ट होता है। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब ये ऑब्जर्वर आ गया, तो अब ऑब्जर्वर आने के बाद में कहां पढ़े, ऑब्जर्वर तो आप लोगों ने बता दिया हमें, और ऑब्जर्वर आने के बाद में अब पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, चीजें एक दूसरे कनेक्ट हो रही है। फिजिक्स जो वर्ड था, इसके लिए अपन लोग नेचर का मिल गया, इसे डेफिनेशन बना दी। डेफिनेशन के बाद में आप लोगों ने कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक बना कौन था, ऑब्जर्वर जो था, बन गया। अब आगे बढ़े कि सर अब इन्होंने इसके लिए इसको आगे और थोड़ा सा कैसे लेके चले। तो आप लोगों ने एक बात कही कि सर इन्होंने कुछ राशियों का प्रयोग किया, कुछ ऐसे क्वांटिटीज का यूज किया, जिसके थ्रू आउट उन्होंने अपने अपने जो नियम दिए उसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली उन लोगों ने बहुत इजीली कर पाए। क्लियर है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन थी, ये जो आप लोगों ने व्याख्या की है, इसमें एक जो नया वर्ड आया मेरे पास में, वो क्या था, अपन लोगों के दिमाग में आया, क्वांटिटी। राशियां, इनके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्या होती है राशियां। आप राशियां वर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा ऐसा पूछता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाया क्या। 10th क्लास में F इक्वल टू बी एम ए पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, पढ़ा है आप लोगों ने कुछ ऐसा। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है तो ये आप लोगों के लिए चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटी क्या है। भाई राशियों को ही आगे जाकर क्या बोल दिया गया, भौतिक राशि बोल दिया गया, इसी को आगे जाकर क्या बोल दिया गया, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी कह दिया गया। अब इस फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन अपन लोगों से पूछी गई है साहब, कैसे दें फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन अपन लोग यहाँ से। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिससे जो फिजिक्स के जो नियम हैं, फिजिक्स के जो रूल अपन लोगों ने बनाए, उनकी मैथमेटिकली बहुत अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाए हम लोग, जिनकी मदद से दे पा रहे हैं, वही चीज अपन लोगों के पास में क्या बन रही है, फिजिकल क्वांटिटीज बन रही है। फिजिकल क्वांटिटीज के अपन लोग डेफिनेशन क्या रखते हैं, a quantity which help us which help us to explain the physics rule, physics rule in a mathematically form। आप लोगों ने क्या कहा कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक ऐसी राशि है, एक ऐसी चीज है अपन लोगों के पास में, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जितने भी फिजिक्स के नियम बनाए गए, जितने भी उन्होंने अपन लोगों के पास में अपने नियम दिए हैं, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर पा रहा है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों से पूछा क्या 10th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ाया गया है, F इक्वल टू m पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर पढ़ा होगा। क्लियर है साहब। इन चीजों पे जब अगर अपन लोग बात करना शुरू करें, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि सर यहाँ जो आप लोग का है, यहाँ m यूज हो रहा है,
यहाँ आप लोगों का ए यूज हो रहा है, यहाँ आपका एफ यूज हो रहा है, यहाँ आप लोगों ने M1 M2 अलग अलग यूज किया है, यहाँ आप लोगों ने आर यूज किया, तो ये जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी यही आपकी क्या बन रही है, यहाँ पे एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज बन रही है। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि यहाँ जो आप लोग का m बना है मास, ए एक्सेलरेशन, ए एफ जो है आपका फोर्स हो गया, ये भी दोनों मास को रिप्रेजेंट करते हैं, आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आप लोग के पास में लिखा हुआ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कि किसी भी भौतिकी के, फिजिक्स के कोई भी जो रूल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिन टर्म्स का यूज किया जाता है, जिन चीजों का यूज किया जाता है, जिन राशियों का यूज किया जाता है, वही अपनी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आउट में आप लोगों को ये समझाने में अगर हेल्पफुल रहा होगा इस चीज के बारे में। क्लियर है साहब? थोड़ा सा और आगे बढ़े। फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोगों की होती है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो अपना एक अलग सा गुण रखती है। वो गुण क्या है? तो अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के पास में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटी के पास में एक आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल एक संख्या लिखी हुई होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग के पास में होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मैग्नीट्यूड वाला हो गया। सेकंड नंबर पे आ गया अपने पास में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। और थर्ड नंबर केस पे मेरे पास में जो सामने आया वो ये आया, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन। ये चीजें आप लोगों के दिमाग में पहले से मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूं इस चीज को कि फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं आप लोगों के पास में तीन तरीके से अपने आप, मैंने आप लोगों से कहा कि फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखती है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसी होती हैं वो केवल अपना मैग्नीट्यूड रखती हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से बात करती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों के पास में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के बारे में डिस्कस करती हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों के पास में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन भी बताती है। तो इन तीनों को अपन लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर दिया, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसी कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनमें, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा रेशियो। क्या पढ़ा है? रेशियो पढ़ा है। आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है आप लोगों ने। आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है। ये सारे के सारे जो अपन लोगों, मैंने आप लोगों के सामने नाम लिए हैं, वो सारे के सारे केवल क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड रखते हैं। इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वहीं अगर इसके उलट दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट का मतलब आप लोगों के पास में, अब आप लोगों के दिमाग में आगे सर इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, अब वो एग्जांपल कौन कौन से हुए। अब वो एग्जांपल आप लोगों के पास में, आप यहां से देखो एक बार के लिए कि आपका जो मास होता है, आपका जो द्रव्यमान होता है, उसमें आप लोग देखो, देखिए आप लोग ये थोड़ा ना कहते हो कि मेरे को चीनी चाहिए तो एक चीनी चाहिए। आप क्या कहते हो, 1 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए। उसके आगे जो केजी वर्ड लगा हुआ होता है वो उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। एक पैमाना अपन लोगों ने सेट कर दिया जिसके आधार पे अपन लोग क्या बता पा रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस में यूनिट, मैग्नीट्यूड तो उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इसकी यूनिट है उसका एक स्टैंडर्ड अपन लोगों ने फॉर्म बता दिया कि जिसके आधार पे अपन लोग ये बता पा रहे हैं कि 1 किलो होगा, 2 किलो होगा। बात क्लियर हो रही है आपके दिमाग में? मास हो गया आप लोग के पास में, और क्या क्या बात कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, इसके अंदर आप लोग के पास लेंथ हो चुकी है। आप लोग कभी भी किसी चीज के डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आप ये तो कहते हो 5 किलोमीटर जाकर के आए होंगे, 10 किलोमीटर जाकर के आए होंगे। आज तो ऐसा ना होते 5 जाकर के आए, 10 जाकर के आए, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। उसके आगे कोई ना कोई यूनिट जरूर होती होगी, वही तो रिप्रेजेंट करती है आप कितना चल करके आए हो, आप कितना सामान लेकर के आए हो। तो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि फिजिकल क्वांटिटीज में दूसरा जो फॉर्म बता रहा हूं वो ये है, मैग्नीट्यूड प्लस में यूनिट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। होगी दिमाग में क्लियर? और थर्ड नंबर पे जो आता है वो है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में क्या है, डायरेक्शन। यानी कि मैग्नीट्यूड तो है ही है, परिमाण यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही है,
न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट भी है और उसकी डायरेक्शन को भी क्या किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। आप लोगों ने 10th क्लास में विस्थापन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप लोग कह रहे हो वो पढ़ा है सर। वो डिस्प्लेसमेंट जो है आप लोगों का किसमें आता है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है आप लोगों का किसमें आएगा यहाँ पे आप लोगों के पास में, ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन वाले प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा है, आप लोगों ने फोर्स पढ़ा है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहां आती है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन के अंदर। आई होप मेरे द्वारा कही गई बातें आज की आप लोगों को समझ में आई होंगी। मेनली मेरा पर्पज इतना सा ही था कि मैं उन विद्यार्थियों से बात करता हूं जो साइंस लेने के इच्छुक है, जो साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, और साइंस में भी दी नेबुलर एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों से कौन से सब्जेक्ट को लेकर डील करेगा। आज पहला जो वीडियो था उसमें अपन लोगों ने छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन ये पढ़ा साइंस के बारे में कि साइंस वर्ड क्या है, ये लिटिल लैंग्वेज का वर्ड था, साइंटिया जो वर्ड है इसके थ्रू अपन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचते हैं। और एक साइंस के स्टूडेंट के लिए जरूरी भी हो गया कि अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे, अगर आप उसमें क्यूरियोसिटी अपनी नहीं दिखा पा रहे, तो ये मान के चलो आप कहीं ना कहीं साइंस नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल एक परिपाटी पूरी कर रहे हो जिसके आधार पे केवल आप वो लगे पड़े हो भेड़ चाल के अंदर कि सर हाँ इतना कर लें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आप साइंस अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। आप लोगों ने कहा कि सर साइंस के कितने पार्ट होते हैं, एग्जाम्पल सब लोगों ने बहुत सारे देखे। साइंस के सब पार्ट आप लोगों ने बात की, तो नेचुरल साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस के बारे में बात कर लिया। अब सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप लोगों ने वहां साइकोलॉजी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, और वहां आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो। तो वो जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके सोशल साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, भाई उनकी भी तो स्टडी करनी पड़ेगी ना कम से कम। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि फिजिक्स ही है होता है साइंस के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मल साइंस के अकॉर्डिंग आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, सीएस हो गया। अब मैथ में आप लोग लॉजिक और रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हो, और जो सीएस है आप लोग इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हो। वहीं अगर आप लोगों से दूसरे बारे में बात की जाए तो नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस के दो सब पार्ट आप लोगों ने बताए, जिसमें से एक फिजिकल साइंस और एक लाइफ साइंस आप लोगों के पास में। इसमें आप लोगों ने फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन चीजों पे आप लोगों ने बात कर ली है कि नहीं है। और यहाँ आप लाइफ साइंस में आप लोगों ने बॉटनी और जूलॉजी मेनली दो सब्जेक्ट पढ़ते हो, और इनमें भी आप लोगों के पास में बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट, एंटोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो आप लोग इसके अंदर डिस्कस करते हो। दी नेबुलर एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास में डील करने जा रहा है वो फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास में होंगी उन पे बात करेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक तरीके से फोबिया होता है जिन बच्चों के दिमाग में कि ये सर डील सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसी चीज को आप लोग बहुत आसान शब्दों में पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स आज आप लोगों के सामने स्टार्ट की गई, कहां से स्टार्ट उठाया गया इसको, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है फोसिस, इसको आप लोग इस तरीके से डिनोटेट करते हो। इसका मतलब क्या होता है, नेचर, और इसी फोसिस वर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिजिक्स को क्या किया है, डिस्क्राइब भी किया है साहब। आज ये क्लियर हो गई बात। अब फिजिक्स जो नेचर वर्ड था, इस नेचर वर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी थी, ए ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, कि प्रकृति में घटित होने वाली वो सभी प्राकृतिक घटनाएं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया जो अध्ययन है वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ने जाते हो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। फिर आप लोगों से बात की कि सर इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग डिस्कस करें, कैसे हम बताएं कि सर इसके बारे में ऐसी कौन कौन चीजें हैं जो अपने डेली रूटीन लाइफ में हो रही है। सूर्य उदय का होना देखा होगा, अस्त होते हुए देखा होगा, सूर्य ग्रहण को देखा होगा, किसी चीज को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वापस नीचे की ओर आ रही है कि नहीं है, करंट को आप लोगों ने देखा है, वो सारी की सारी चीजें हैं वो आप लोगों के पास में किससे डिस्कस हो रही है, यहाँ पे इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस हो रही है। फिजिक्स को डिस्कस करने के बाद में आप लोगों ने कहा सर इसको आगे पढ़ें कैसे, फिर वही वापस बात होगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रकृति में कहीं भी कोई घटना घटित हो रही है वो किसी ना कोई तो देख रहा ही है, उसी ऑब्जर्वर को जाकर के इस साइंटिया वर्ड के थ्रू आउट साइंटिस्ट कह दिया गया। अब वो साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, अब ऐसे तो नहीं वो बाबा जी बन गया कोई, उसने कोई बात कह दी और वो एकदम साफ सत्य हो गई। उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में उसने कुछ ऐसे नियम दिए जो उस जो घटना घटित हो रही है उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर पा रहा है, और उसने कुछ ऐसी राशियों का प्रयोग किया, सटीक पैमानों का प्रयोग किया। अब यहाँ पे मैंने यूज कर लिया वर्ड राशियां, क्वांटिटी का यूज कर लिया। अब क्वांटिटी आगे जाकर क्या बन गई, फिजिकल क्वांटिटी बन गई, भौतिक राशि बन गई। अब भौतिक राशि बड़े बाद में क्या रखती है, अब भौतिक राशि को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैंने आप लोगों से पूछा कि सर बेटा जी 10th क्लास में आप लोगों ने F बराबर m पढ़ा होगा, F इक्वल टू bg m1 m2 अपॉन r स्क्वायर पढ़ा होगा। अब इसमें जो आपका m है, इसमें आपका m है, a है, f है, और आपका m1 m2 अपॉन में r, ये जो r लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आधार पे तो आप लोग मैथमेटिक्स इसको बता पा रहे हो, भाई मैथमेटिकली तो डिफाइन किया गया इसको आप लोगों के पास में, इक्वल टू है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है।
मैथमेटिकली तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपन लोग इस चीज को लेकर के। फिर आप लोगों ने कह दिया सर फिजिकल क्वांटिटीज के तुम लोग एक्सप्लेनेशन दे, डेफिनेशन दे, तो मैं तो हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग तो ये कहूंगा किसी भी फिजिक्स के नियम को, भौतिकी के नियम को अगर आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, जिन राशियों की आवश्यकता पड़ रही है, जिस चीज की आवश्यकता आप लोग को पड़ रही है, वही आप क्या हो रही है, फिजिकल क्वांटिटीज हो रही है। वही आप लोग इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बात करते हो, क्वांटिटी व्हिच हेल्प अस एक्सप्लेन द फिजिक्स रूल इन द मैथमेटिकली फॉर्म, यानी कि गणितीय नियम के अकॉर्डिंग आप लोग इसको डेफिनेट डिफाइन कर पा रहे हो, तो वही आपकी क्या कहला रही है, फिजिकल क्वांटिटीज कहला रही है। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से कहा कि अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखती है, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो रही है आप लोगों के पास में, आपकी मैग्नीट्यूड है। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे बात करती हैं, यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपने पास में, मैग्नीट्यूड प्लस में यूनिट। और थर्ड पॉइंट अपने पास में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन, है कि नहीं। तो यहां तक की प्रॉपर्टी अपन लोगों ने बात की। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मैग्नीट्यूड वाले में रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की है। वहीं अगर आप लोग बात करें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट में, आप लोगों ने मास से बात कर ली, लेंथ से बात कर ली, स्पीड में बात कर ली है, वो सारे के सारे एग्जांपल आप लोग के मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट में आते हैं। उसके अलावा मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन, इसमें आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पे बात कर ली है, वेलोसिटी पे बात कर ली है, एक्सेलरेशन में बात कर ली है, और फोर्स पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर ली है, बातें कर ली है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं। आई होप आज की क्लास में आप लोगों को जो भी चीजें समझाई गई वो समझ आई होंगी, है कि नहीं है। जो भी बच्चे इस क्लासरूम को देख रहे हैं, इस क्लास को क्लासरूम के थ्रू आप लोग पढ़ने जा रहे हो, तो इसका आप लोग बाकायदा अपने नोटबुक के अंदर चार्ट बना करके पढ़े, है कि नहीं है। पेन और कॉपी के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा। आप लोग सोचो कि इसे वीडियो को देख करके अगर हम फिजिक्स को सीख पाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले कह रहा हूं आप लोगों में, अगर आप सही मायने में फिजिक्स को सीखना चाह रहे हो तो आप बाकायदा कॉपी और पेन लेकर के बैठे, उसके बाद में जो जो चीजें आपको डेली समझाई जा रही है उस चीज को आप लोग फॉलो करें, है कि नहीं है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाकायदा इस चीज को आप लोग बताइए, जिसके आधार पर हम आपका जो है सोल्यूशन आगे कर पाए। क्लियर है साहब। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं ये अपनी जगह पर तो है ही है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस में डायरेक्शन वाला सिस्टम तो है ही है। फिजिकल क्वांटिटीज का आगे अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग दी इनेबलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और भी लोगों को जोड़िए जो फिजिक्स सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं। क्लियर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।